चलिए ट्रिग्नोमेट्री में अब कुछ बेसिक सा क्वेश्चन देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहला चैप्टर आता है अपने पास, उसका नाम है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कुछ हम क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोलता है कि sin टू द पावर 8 थीटा माइनस cos टू द पावर 8 थीटा इक्वल टू आपको इतना प्रूव करना है। देखिए अलजेब्रा का एक बेसिक सा फॉर्मूला है हमारे पास, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आपको कुछ नहीं करना है, इस क्वेश्चन में बस इसी फॉर्मूले को लगा देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं कि साइन टू द पावर 4 थीटा का होल स्क्वायर यानी 4 टू द 8 माइनस cos टू द पावर 4 थीटा का होल स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस cos टू द पावर 4 थीटा यानी कि ए प्लस बी इंटू साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस cos टू द पावर 4 थीटा, ठीक है। इसको हमने तोड़ा तो हमारे पास आ गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फिर उसी तरीके से इस टर्म को हम रहने देते हैं यानी कि साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस cos टू द पावर 4 थीटा को हम रहने देते हैं, और इसको हम फिर से तोड़ते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। तो इसको हम अगेन लिख सकते हैं कितना, साइन टू द पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसको तोड़ देते हैं तो ये तो हमारा सेम रहेगा, और ये हमारा हो जाएगा फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और ए माइनस बी यानी कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। और अपने को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो हमारे पास बच जाएगा ये वाला टर्म यानी कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, और ये वाला टर्म यानी कि साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस cos टू द पावर 4 थीटा, ठीक है। अब देखिए ये हमारा RHS में आ रहा है, इसको हम रहने देते हैं। अपने को इतने को तोड़ के इतना लाना है, तो अपने को इतने को तोड़ के इतना लाना है, तो हम यहाँ सेंस करते हैं ये तो हमारा सेम रहेगा, इसको रहने देते हैं। इसको हम फिर से 4 को 2 और 2 में तोड़ देते हैं, यानी कि ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, और इसको तोड़ते हैं तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस हमारे पास 2ab नहीं है तो हम 2ab ले आते हैं, यानी कि ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। मैंने बोला हमारे पास 2ab नहीं है, क्योंकि अगर हम 2ab ले आएंगे तो अपने को इस टर्म में आ जाएगा आसानी से, तो इसमें हम लिख देते हैं प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। अब हमने एक बार ऐड किया है तो एक बार माइनस भी कर देते हैं, ताकि अपना ये इक्वल रहे, बैलेंस रहे, ठीक है ना। अब देखिए ये अपना फॉर्मूला आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दैट इज की ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आगे बढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि साइन थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस, अच्छा स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए, माइनस ये बच गया हमारे पास 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए हमारे पास ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा।
ये अपना RHS था, RHS प्रूफ। ठीक है ना। इसमें कुछ और क्वेश्चन देखते हैं आगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास बोलता है if tan θ plus sin θ equal to m and if tan θ minus sin θ equal to n then prove that m square minus n square equal to 4 into under root mn। ठीक है ना। अपने कुछ नहीं करना है, अपने को सीधा सीधा LHS से चलना है। तो LHS से m है तो m है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास tan θ प्लस sin θ का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा tan θ माइनस sin θ का होल स्क्वायर इक्वल टू लाना है अपने को इतना, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 AB और माइनस ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 AB। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा, है ना, ये ब्रैकेट ओपन कर देते हैं सबसे पहले। तो ये माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए tan स्क्वायर प्लस में है, tan स्क्वायर माइनस में, नमस्ते बोलिए। sin स्क्वायर प्लस में है, sin स्क्वायर माइनस में है, नमस्ते बोलिए। और इतना प्लस इतना विच इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 4 tan θ इंटू sin θ, यानी कि 4 tan θ विच इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा sin θ बाई cos θ, और ये हो जाएगा हमारा sin θ, यानी कि हमारा इसको सॉल्व करके हमारा इतना आता है। अपने को लाना है इतना। ठीक है ना। आप क्या कीजिए, सीधा सीधा RHS उठा लीजिए। RHS कितना बोलता है अपने को, RHS बोलता है अपने को 4 इंटू अंडर रूट mn, यानी कि 4 इंटू अंडर रूट m कितना हो जाएगा हमारा tan θ प्लस sin θ, और n हो जाएगा हमारा tan θ माइनस sin θ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा 4 और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि अंडर रूट tan स्क्वायर θ माइनस sin स्क्वायर θ, यानी कि 4 अंडर रूट tan को ले सकते हैं sin बाई cos, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर θ बाई cos स्क्वायर θ माइनस sin स्क्वायर θ। आगे बढ़ाते हैं। तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, साइन स्क्वायर को इसमें से कॉमन ले लीजिए सीधा, रूट में से अंदर बच जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर θ माइनस 1। आगे बढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा, शायद यहाँ दिख नहीं रहा हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ उसको। ये हो जाएगा हमारा 4 और अंडर रूट साइन स्क्वायर θ, और ये हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर θ अपॉन cos स्क्वायर θ, यानी कि 4 अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर, यानी कि 4 साइन बाई cos tan, रूट से बाहर निकालेंगे तो tan θ, और अंडर रूट साइन स्क्वायर θ रूट से बाहर निकालेंगे तो साइन। ठीक है, जो कि हमारा इसके बराबर है, इस MHS के। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी अपने को, तो यहाँ से लिख दीजिए LHS इक्वल टू RHS इक्वल टू MHS, हेंस 2। ठीक है ना। इसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री में आगे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन बोलता है इफ cos θ प्लस sin θ इक्वल टू रूट cos θ, देन प्रूव दैट cos θ माइनस sin θ इक्वल टू रूट 2 sin θ। इसको अपने को सॉल्व करना है। तो अपने को गिवन क्या देता है, चलिए सॉल्यूशन करते हैं। अपने को गिवन क्या देता है, अपने को गिवन बोलता है कि cos θ प्लस
साइन थीटा इक्वल टू है हमारे पास √2 कॉस थीटा। हमने क्या किया, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दिया, सीधा सीधा लिख दीजिए यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये क्या बन जाएगा हमारा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू √2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2 कॉस थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से कॉस स्क्वायर थीटा जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये इधर चला जाएगा तो बच जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है ना, और अपने को पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू हमारे पास बच जाएगा 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है ना, अब देखिए अपने को इसको और करके लिख दीजिएगा, अपने को प्रूफ करना है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू इतना, तो हम ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इधर ही रहने देते हैं, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इधर ही रहने देते हैं, और इसको मल्टीप्लाई में है इक्वल टू के इधर में जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड में, यानी कि 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बाई हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अपने को लाना कितना है √2 साइन थीटा। ठीक है ना, अब देखिए आगे क्या करना है अपने को यहाँ पे, चलिए तो आगे देखते हैं। अब देखिए आगे क्या करना है अपने को, प्रूफ करना है इतना इक्वल टू इतना, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा आ गया और अपने को इतना करना है। ठीक है, तो देखिए इसको हम करते हैं तो ये तो हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन डिनोमिनेटर है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू अपने को देता है यहाँ पे √2 कॉस थीटा, ये गिवन है अपना, तो यहाँ से कॉस थीटा खत्म, ये खत्म, तो ये हमारा आ गया √2 साइन थीटा इतना इक्वल टू इतना, जो कि अपने को प्रूफ करना था। आप लिख दीजिए हेंस प्रूफ। आगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे इतना इक्वल टू इतना आपको प्रूफ करना है। चलिए बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, जल्दी इसको प्रूफ कर लेते हैं। ठीक है ना, अब देखिए tan a इक्वल टू को हम लिख सकते हैं, देखिए कोई भी tan कॉट में रहेगा तो उसको हम साइन कॉस में ही चेंज करेंगे, तो tan a इक्वल टू हम लिख सकते हैं साइन a अपॉन कॉस a अपॉन 1 माइनस कॉट a इक्वल टू होता है कॉस a बाई साइन a, प्लस फिर कॉट है इसको हम लिख सकते हैं कॉस a बाई साइन a, फिर इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन a बाई कॉस a। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा साइन a बाई कॉस a अपॉन साइन a माइनस कॉस a अपॉन डिनोमिनेटर हो जाएगा साइन, प्लस ये हो जाएगा हमारा कॉस a बाई साइन a अपॉन कॉस a माइनस साइन a बाई कॉस a। ठीक है, फ्लिप करते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा साइन a बाई कॉस a इंटू ये फ्लिप करा जाएगा तो ऊपर हो जाएगा हमारे पास साइन a और नीचे हो जाएगा हमारे पास साइन a माइनस कॉस a, साइन a माइनस कॉस a, प्लस इधर हो जाएगा हमारे पास कॉस a बाई साइन a, और ये फ्लिप करके कॉस से ऊपर चला जाएगा, यानी कि आ जाएगा हमारे पास कॉस a बाई कॉस a माइनस साइन a। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा साइन a इंटू साइन a डेट इज की साइन स्क्वायर a, और नीचे हो जाएगा हमारे पास कॉस a इंटू साइन a माइनस कॉस a।
ठीक है, फिर प्लस कॉस इंटू कॉस हो जाएगा कॉस स्क्वायर है, और डिनोमिनेटर आ जाएगा, इसको माइनस में कर दीजिए, ये माइनस यहाँ से कॉमन ले लीजिए, तो ये आ जाएगा डिनोमिनेटर साइन ए, और इधर हो जाएगा हमारे पास साइन ए माइनस कॉस। ठीक है, अब अपने पास क्या करना है, हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो इतना अपने को लाना है, ठीक है ना। तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए, और ब्रैकेट में आ जाएगा हमारे पास साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है, और ऊपर आ जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, सॉरी ऊपर आ जाएगा हमारे पास, ये है, ये कैंसिल हो जाएगा, आपको बच जाएगा साइन ए, साइन ए हो जाएगा हमारे पास ये साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब। ठीक है, अब देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू, ये जो ऊपर वाला टर्म है ये आ गया हमारा ए क्यू माइनस बी क्यू, और ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, मैं लिख देता हूँ इधर ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला, ठीक है ना। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है हमारा ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो इसको ए क्यू माइनस बी क्यू पर तोड़ दीजिए, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है हमारा ए माइनस बी, यानी कि साइन ए माइनस कॉस ए, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बराबर है। ठीक है, नीचे हो जाएगा हमारे पास साइन ए इंटू कॉस ए, और अंदर ब्रैकेट में है साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है, चलिए, तो साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन डिनोमिनेटर है हमारे पास साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है ना, अलग अलग कर देते हैं, अपने को पता है कि p प्लस क्यू बाई 2 होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं p बाई 2 प्लस क्यू बाई 2, तो इसको अलग अलग कर दिया, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए, प्लस ये हो जाएगा हमारा साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए, ये कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई साइन ए कॉसेक ए और 1 बाई कॉस ए सेक ए, यानी कि कॉसेक ए इंटू सेक ए, RHS प्रूव। ठीक है ना, इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आगे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देता है इफ tan थीटा इक्वल टू a बाई बी देन सो डैट, ये टर्म जो है वो इस टर्म के इक्वल होगा। देखिए, इसको बनाने के लिए हम LHS से भी चल सकते हैं, लेकिन RHS से अपने को ज़्यादा सिंपल दिख रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसको RHS से स्टार्ट कर देते हैं। RHS कितना देता है अपने को, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देता है, तो अपने को a बाई बी का वैल्यू पता है tan थीटा, तो हम क्या करते हैं कि बोथ नोमिनेटर यानी कि नोमिनेटर वाले टर्म और डिनोमिनेटर वाले टर्म में बोथ में हम बी स्क्वायर से डिवाइड दे देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और प्लस 1। बोथ में हमने क्या किया कि बी स्क्वायर से डिवाइड दे दिया। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे अपने को पता है कि इफ़ tan थीटा इक्वल टू a बाई बी, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 और डिनोमिनेटर हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, तो tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा हमारा, तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर माइनस 1, tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा हमारा, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 1। आगे चलते हैं, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर और डिनोमिनेटर कॉस स्क्वायर कैंसिल होकर ये बन जाएगा हमारा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। ठीक है, यानी कि जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, तो LHS से चलते हैं, तो हम यहाँ पहुँच जाते हैं। ठीक है ना, अब क्या करते हैं, हम
सॉरी RHS से चलते हैं तो हम यहाँ पहुँच जाते हैं। अब हम LHS से स्टार्ट करते हैं। अब हम इसमें LHS से स्टार्ट करते हैं चलना, ठीक है ना। तो देखिए LHS से बोलता कितना है अपने को, यहाँ से LHS बोलता है अपने को A sin थीटा माइनस B cos थीटा अपॉन डिनोमिनेटर A sin थीटा प्लस B cos थीटा, ठीक है ना। हमने क्या किया, बोथ नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में cos थीटा से डिवाइड दे दिया, तो ये बच हो जाएगा हमारे पास A, बोथ में हमने क्या किया, cos से डिवाइड दे दिया, तो ये बच गया हमारे पास A sin बाय cos यानी कि tan थीटा माइनस ये cos कैंसिल हो जाएगा यानी कि B बच जाएगा, डिनोमिनेटर A sin बाय cos यानी कि tan यानी कि A tan थीटा प्लस cos ख़त्म यानी कि B बच जाएगा। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। आगे हमने क्या किया, इसमें फिर से बोथ नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में B से डिवाइड दे दिया इस बार, तो ये बच जाएगा हमारे पास A बाई B tan थीटा माइनस 1 और डिनोमिनेटर हो जाएगा हमारे पास A बाई B tan थीटा प्लस 1, ठीक है। अब देखिए A बाई B क्या दे रहा है हमारा, tan थीटा, तो tan थीटा इंटू tan थीटा ये बन जाएगा हमारा tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 और नीचे हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है ना। ये हमारे इसके बराबर आ गया, ठीक है ना। तो इसको आप MHS लिख दीजिए, सिंस इतना अपने को ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, इसको हटा देते हैं। तो ये अपना हो जाएगा LHS इक्वल टू RHS इक्वल टू MHS, हैंस प्रूफ, ठीक है ना। देखिए ट्रिग्नोमेट्री में अपने पास यही खासियत है कि हम LHS से भी कर सकते हैं, RHS से भी कर सकते हैं, और सम टाइप्स क्या होता है कि हम LHS RHS दोनों पे ला के बीच MHS पे हम इसको प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आप सेल्फ अटेम्प्ट कीजिए, जो प्रॉब्लम होता है फिर आप पूछिए, ठीक है ना। फिर आगे हम कुछ इसमें और टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।